ग्रुप में डाला बच्चों? ओके, वो किधर गया? आया नहीं अब तक। चलो स्टार्ट। चलो किधर थे हम लोग बच्चों? सेक्शन चैप्टर नंबर 2 में थे हम लोग। यस, चैप्टर 2 में क्या किया हम लोगों ने? क्या क्या किया? अब तक इनकॉर्पोरेशन में ही है क्या हम लोग? 3A क्या है? 3A मेंबर सेवरल लाइबल याद है वो 6 मंथ्स वाला। 4 क्या है? MOA, इसमें बहुत सारे क्लॉजेज है। 5 AOA। 6 बच्चों एक्ट टू ओवरहेड MOA AOA। 7 इनकॉर्पोरेशन, वो एक बच्चा है ना अपना सेक्शन। हाँ। 8 चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 इफेक्ट ऑफ MOA AOA। 10A commencement। 12 registered office। 13 alteration of MOA। 14 alteration of AOA। 15 alteration noted in बच्चों एवरी कॉपी ऑफ MOA AOA। वो किया था ना हम लोग, किया ना हम लोग उसको, ठीक है। 16 rectification of name of company। 17 copies of MOA is AOA to be given to members। 18 conversion। 19 आई थिंक ये कवर किया हम लोगों ने लास्ट टाइम। 19 सब्सिडी नॉट टू होल्ड इन इट्स होल्डिंग, वरना वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। 20 सर्विस, नहीं वो सब बचा है अपना, या किया? 20 आई थिंक वी हैव कवर्ड सर्विस डॉक्यूमेंट्स 48 आवर्स वाला, बराबर है। कम टू बच्चों 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डीड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग्स। चलो, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक ओरिजिनलिटी चेक करने के, वेरी गुड, कि वो सही है या गलत है, या फिर जो पार्टी एलिजिबल है क्या उसी ने साइन किया है। तुम्हारे जैसे स्कूल का वो रिमार्क्स बुक हो गया, तो तुम्हारे पास था रिमार्क्स बुक स्कूल का? स्कूल में कुछ था सर, रिमार्क बुक था क्या? रिमार्क बुक ही बोलते थे ना। तो तुमने साइन किया या किसी और ने साइन किया, करना किसी और का किया तुम लोगों ने, है कि नहीं? या फिर बड़े भाई बहन को बोल दिया, फिर दोस्त को बोल दिया साइन करने को, इज दैट ऑथेंटिक? नो। सो ऑथेंटिक मीन्स मतलब क्या? ओनली द पार्टी हु इज एलिजिबल, उसने साइन किया है कि नहीं, है ना। सो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट मतलब वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है ना, वो मतलब प्रॉपरली जेन्युइन है या नहीं है, ऑथेंटिक। ओके। प्रोसीडिंग्स का मतलब एनीबॉडी, या फिर एनी एग्जांपल ऑफ प्रोसीडिंग्स? हाँ, कौन सा प्रोसेस पर? हाँ, नहीं रे, फेक मत। लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कौन से प्रोसीडिंग्स? लीगल प्रोसीडिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोर्ट केस और नो, जो मैटर बच्चों कोर्ट में है, तो जो चल रहा है कोर्ट में बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसीडिंग्स, जो चल रहा है। अब चल रहा है मतलब क्या? हमको बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कोर्ट में। यस। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेट अस से देयर इज अ मैटर गोइंग ऑन इन इनकम टैक्स। तुम्हारा इनकम टैक्स चल ही रहा है, सो यू नो दैट। तो ऑफिसर ने बोला इसके ऊपर टैक्स आएगा, तुमने बोला इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा, तो तुमने बोला हमारा CA आएगा और बात करेगा आपके साथ, है ना। अब वो CA वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए अपने पास ये ऑफिशियल कुछ ना कुछ लेटर चाहिए ना, दैट कंपनी ने उसको ऑथराइज किया कि हाँ यू कैन गो एंड डील ऑन आवर बिहाफ इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर। समझ रहे हो? तो प्रोसीडिंग्स के लिए भी बच्चों कोई ना कोई किसी न किसी ने अप्रूवल देना चाहिए। लीगल प्रोसेस के लिए कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करने वाला है? अब लॉयर है, लॉयर इज अ प्रोफेशनल, वो आउटसाइडर है, इनसाइडर थोड़ी है, वो इज एन आउटसाइडर। तो लॉयर को अथॉरिटी किसने दिया पर? टू रिप्रेजेंट द कंपनी। सो जो सब प्रोसीडिंग्स के लिए वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द कंपनी। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पे? कंपनी को। सो कंपनी शुड गिव द अथॉरिटी। आ जाओ। सो डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी, मतलब किसका अप्रूवल चाहिए? कंपनी का। ओके। और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। इज इट क्लियर? सेक्शन 7 था, 9 आया था, 9 व्हाट इज सेक्शन 9? देखो फटाफट। इफेक्ट रजिस्ट्रेशन में बच्चों क्या था? कंपनी बनती कि नहीं बनती है? इफेक्ट रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपनी बन गई, इट इज नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका पर्पस सक्सेशन है, व्हाट एल्स? इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और नो, इन हुज नेम? इन द कंपनीज नेम ना। अरे पर कंपनी को हाथ पैर है क्या? कंपनी जिंदा इंसान है क्या? पर पेपर पे तो किसी न किसी साइन करना चाहिए ना। दैट्स व्हाई वी हैव द कंसेप्ट ऑफ कॉमन सील। अगर कॉमन सील भी नहीं रहेगा तो somebody has to sign or no. ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा। ओके। सो ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मे बी साइंड बाय हु? KMP। अब समझो बच्चों KMP का इंपॉर्टेंस। बताओ KMP में कौन कौन आता है?
CEO, मैनेजर MD, दूसरा CS, तीसरा CFO, चौथा WTD, वेरी गुड. एंड एनी पांचवा, एनी ऑफिसर वन नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द WTD. याद आया? गुड, वेरी गुड. दूसरा चेक करो बच्चों इसमें. और बोल के रखा है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज प्रॉपरली ऑथराइज्ड बाय द BOD इन दिस बिहाफ. कि भाई हाँ भाई, अगर मान लो कुछ HR के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ फॉर्म 16 है. फॉर्म 16 मतलब तुम्हारा TDS सर्टिफिकेट, ओके, उसको साइन करने के लिए तुमने किसी और को परमिशन देके रखा दैट यू कैन साइन दिस डॉक्यूमेंट्स. तो हम किसी को भी कुछ पावर दे सकते हैं. क्लियर लिया? तो द पॉइंट इज, अगर मान लो किसी को अथॉरिटी नहीं दिया तो हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल? फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? KMP है. तो क्लियर लिया? बट इफ KMP आर नॉट अवेलेबल और फिर उन्होंने कुछ पावर कहीं पे और डेलीगेट करके रखा है, then again it can be given to somebody else also. Yes, clear? But that authority should be given by the board. अगला पढ़ो फटाफट. कॉमन सील कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो. Is it compulsory now? Common seal, is it compulsory? नहीं ना बच्चों, अभी निकल गया ना. So it is now बच्चों not mandatory as per company 2015 के उसके आगे बच्चों it was not required to have your company seal. But can you have it voluntarily? Yes, you can have it बच्चों what? Voluntarily. बढ़ो में आगे. Yes. So again 21 is ठीक ठाक. 22 पे आ जाओ. Execution of bills of exchange etc. तो बहुत सारी चीजें बच्चों execute करने के लिए. Okay. What do you mean by negotiable instrument या फिर bills of exchange? Is bills of exchange part of negotiable instrument or a type of negotiable instrument? What do you mean by that? Negotiable instrument का मतलब क्या है? या bills of exchange का? It can be used as a tool or a medium of exchange. Very good. As good as what? Very good. Equivalent to cash. Very good. पर तुमने वो डॉक्यूमेंट दिया कि और कैश दिया कि it is as good as the same. मतलब उसमें ये आ जाता है मूवेबिलिटी. मतलब तुमने वो डॉक्यूमेंट दिया तो एज सूज तुमने तुम्हारा डेट पे ऑफ किया है. क्लियर लिया? फाइन. उसमें कितने कितने पार्टीज होते हैं? पार्टीज टू नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट फिर BOE 2. ओके. ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे. ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे. समझते सभी को बच्चों? क्लियर लिया? इज चेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों? हाँ, डिपेंड्स. अच्छा, वो डिपेंड्स ऑन क्रॉस है कि नहीं? ओके. हाँ बोलो मैडम. अच्छा, चेक इज अ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट बट नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा कुछ बोला तुमने. अच्छा, ओके ओके. लेटर से इमेजिन करो मैंने ड्रॉ किया तुम्हारे सामने एक बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, यहाँ पे लेटर से बच्चों कौन है? ड्रॉवर. यहाँ पे बच्चों कौन? ड्रॉई. समझ सकते हो? तुमको एग्जाम्पल याद आता है? व्हाट इज ड्रॉवर का काम क्या रहता है? बिल ड्रॉ करना. मतलब इज इट अ डिमांड या इज इट अ रिक्वेस्ट या फिर क्या? मतलब वो ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है या पैसा देने वाला है? ड्रॉवर को पैसा मिलने वाला है या लेने वाला है या देने वाला है? क्या करने वाला हो? मिलने वाला है. ड्रॉवर. ओके. ड्रॉवर का लिटरल मतलब क्या? ड्रॉज ना. यू हैज ड्रॉन. ड्रॉइंग का मतलब क्या है? ड्रॉइंग कर रहे हो. फिर ऐसे नाम दिया, ऐसे दिया है ना. ड्रॉ का मतलब एक्चुअली होता है लिखना. मतलब ड्रॉइंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो ड्रॉ का मतलब लिखना. ओके. टू प्रोड्यूस इट इन राइटिंग. ओके. अच्छा, तो जिसने बनाया वो डॉक्यूमेंट इज ड्रॉअर, और जिसके ऊपर या फिर जिसके लिए बना है बच्चों कौन है? वो ड्रॉइंग. क्लियरली क्लियर? कुछ याद आ रहा है? डायरेक्टली बच्चों ऑल ऑफ दिस आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट स्टिल थोड़ा काम का ही है. फाइन. ड्रॉइंग का काम क्या है बच्चों? पे करना. किसको पे करेगा? पे को. समझ रहे? नहीं याद आ रहा? नो, किया है ये सब पहले? श्योर. 12 में किया था. अभी 12 बहुत जमाना हो गया ना करके अपने को, है ना. 100 साल हो गया ना 12 करके अपने को, है ना. ओके. नहीं याद आ रहा तुमको? सो बेसिकली ड्रॉवर डिमांड्स ऑन द ड्रॉई टू मेक पेमेंट. तो ड्रॉवर कैन से कि मुझको पेमेंट कर या फिर मैं जिसको बोलूँ उसको पेमेंट कर. क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? दैट इज द कंसेप्ट. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नाम डाल दूँ A, लेट अस से ओके A, B and C. फाइन लिया. द पॉइंट इज, हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड एंडोर्समेंट?
तूने बिल ऑफ एक्सचेंज किया रहेगा तो आई होप एंडोर्समेंट सुना ही रहेगा। तो सी बच्चों कैन एंडोर्स इट टू डी, एग्जाम्पल के लिए डी कैन बच्चों एंडोर्स इट टू व्हाट, ई। समझा नहीं समझा? सो दिस ऑब्वियसली बच्चों इज अ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, और वो भी तुम्हारा क्या है बच्चों यहाँ पे तुम्हारा, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर लियो? अरे हाँ ना, उसका और कंपनी से क्या संबंध है? नाउ चेक, कंपनी बच्चों कैन बी अ ड्रॉवर, करेक्ट लियो? कंपनी कैन ऑल्सो बी बच्चों व्हाट अ ड्रॉई, हो सकता है ना? कंपनी इज अ डेटर एंड कंपनी इज अ क्रेडिटर, दोनों केस में इफ कंपनी इज अ क्रेडिटर तो बच्चों कंपनी क्या बन गई तुम्हारी, ड्रॉवर, पैसा चाहिए। इफ कंपनी इज अ डेटर बच्चों तो कंपनी क्या बन गई तुम्हारी, ड्रॉई, पैसा देना है। क्लियर लियो? फाइन। तो सिमिलरली ऑल दीज पार्टीज में बच्चों क्या हो जाएगा, हु कैन, कंपनी कैन बी एनी ऑफ दीज, ड्रॉ, ड्रॉई या फिर पे या फिर एंडोर्सी। इज रोके लिया? अल्टीमेटली जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो भी कंपनी हो सकती है। द पॉइंट इज जब सी टू डी ट्रांसफर हो जाए या फिर डी टू ई ट्रांसफर हो जाए, somebody has to sign it or no? So it is again similar to section number 20, but it is specifically reserved for which section? Bills of exchange. समझा गया? आ जाओ। So NI मतलब negotiation instrument shall be deemed, okay, to be drawn. Drawn का मतलब क्या रहेगा? Again tell me. To make. Draw मतलब क्या बच्चों? To make, okay. Accepted, made, endorsed, etc. on behalf of company if done by any person acting under authority. इसको अंडरलाइन करो बच्चों, कमेंट फटाफट, इंपॉर्टेंट है। कंपनी के पास हाथ पैर है क्या? नहीं है, तो somebody is going to sign on the document, okay, tell you have to endorse वगैरह, you have to make it, but tell me बच्चों who will sign it, who is going to sign it? ना KMP नहीं है उधर, थियरी में अभी फिलहाल क्या लिखा उतना पढ़ने का, उतना नहीं बोलना, दैट इज आवर आंसर। who will बच्चों sign it? if any person acting under authority. इज इट ओके? ले लिया? बढ़ू में आगे आ जाओ। एंड हाउ डू यू गिव द अथॉरिटी? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब प्लीज अंडरस्टैंड किसको हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई इंसान रहेगा, कंपनी का व्यक्ति है, उसको अपन पावर दे रहे हैं कि हाँ भाई तूने अगर चेक साइन किया देन इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, तूने अगर चेक लिया देन इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी। इज इट ओके? ले लिया? चलेगा? आगे बढ़े हम लोग। सो चेक, हाउ विल यू गिव द अथॉरिटी टू दैट पर्सन? अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो, कॉमन सील समझा हमने को, ओके, जस्ट सिक्का, स्टैम्प है ना। अगर कॉमन सील है, पे अटेंशन, देन द कंपनी कैन ऑथराइज इन व्हाट बच्चों, राइटिंग, एनी पर्सन इधर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर्स। जनरली मतलब व्हाट, पूरा पावर देके रखा है, ओके। स्पेसिफिकली मतलब नहीं, यू कैन मेक पेमेंट ओनली फॉर परचेजेस, यू कैन मेक पेमेंट ओनली फॉर रेंट पेमेंट, यू कैन मेक पेमेंट ओनली फॉर इसका इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, ओके क्लियर, या फिर यू कैन मेक पेमेंट ओनली अप टू 10 लाख रुपीज। दिस आर व्हाट स्पेसिफिक पावर्स ओनली। अगर स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, एब्सोल्यूट पावर्स है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, उसको जनरली। समझा नहीं समझा? तो कैन गिव पावर्स, ओके, एनी पर्सन इन राइटिंग, ऑथराइज एनी पर्सन जनरली और इन स्पेसिफिक मैटर्स एज अ अटॉर्नी। एज व्हाट बच्चों? अटॉर्नी को बच्चों वहां पे लिख दो, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, यस चलिए। Who can use this बच्चों पावर वेयर इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया? तो इंडिया के बाहर उसे चेक इशू किए रहेंगे तो भी बच्चों चलेगा, या फिर इंडिया के बाहर बैठ के उसने कुछ चेक इशू किया रहेगा तो भी चलेगा। इट इज स्टिल बाइंडिंग ऑन द कंपनी, एज इफ कंपनी ने खुद साइन किया है। उसको बच्चों कैसे दिया अपन ने बच्चों, ये पावर कैसे दिया? बाय यूजिंग व्हाट, कॉमन सील। क्लियर ले लियो? बढ़ो में आगे, ओके, चेक हियर, वो थियरी पढ़ो। यूजिंग कॉमन सील अ कंपनी कैन ऑथराइज बच्चों व्हाट, इधर एनी पर्सन, इधर जनरली और स्पेसिफिकली। इसका मीनिंग समझा? जनरली स्पेसिफिकली मीनिंग समझा? जनरली मीन्स पूरा पावर है, एंड स्पेसिफिकली मीन्स सम लिमिटेड पावर से फिर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही है। एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट एनी डीड्स ऑन इट्स बिहाफ एट व्हाट बच्चों, वेयर कैन यूज द पावर? एनीवेयर, वेदर इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया। चलेगा? बढ़े आगे। देन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डीड बाय सच अटॉर्नी फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी शैल, अंडरलाइन द वर्ड, शैल बाइंड द कंपनी। क्या मान लीजिएगा? किसने बच्चों साइन किया है? वो कि कंपनी ने ही किया है, कंपनी ने खुद के हाथ से कर लिया है, इस सब ऐसे ही माना जाएगा। क्लियर लिया? फाइन, बढ़े आगे। हैव यू हर्ड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट बच्चों? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या होता है वो? इज इट अ डॉक्यूमेंट? इज इट अ डॉक्यूमेंट बच्चों, पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या होता है डॉक्यूमेंट? पावर ऑफ अटॉर्नी, एनीबॉडी? नो? हाँ, अथॉरिटी डिसाइड नहीं है, अथॉरिटी है बट नॉट टू डिसाइड। साइन क्या क्या क्या?
ओके अब मान लो कोई मेरे कुछ भी डील कर सकता है, वही अब कुछ भी बोल दिया तो मतलब जनरली, और कुछ ही मैटर्स के लिए कर लिया तो स्पेसिफिकली। आई गिव यू एग्जांपल, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेट अस से देयर इज अ पर्सन एनआरआई, एनआरआई समझता है ना, बाहर है, एंड लेट अस से बच्चों उसका एक फ्लैट है यहाँ पे, ओके पुणे में। नाउ दैट इज ही इज द लास्ट पर्सन, मतलब इन इंडिया, उसका कोई फैमिली वगैरह फ्रेंड यहाँ पे इंडिया में नहीं है, ही इज गॉन सेटल एनआरआई, ओके, बट फ्लैट अभी भी पुणे में है एंड ही हैज नॉट इट सोल्ड इट। अब उसको बच्चों कुछ ना कुछ खर्चे तो आएंगे शायद फ्लैट के, कुछ तुम्हारे फिक्स रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, इवन इफ नॉट यूजिंग, तुमको वो नॉर्मल बिल मीटर के यूज़ के लिए आता है 100 रुपये वगैरह वगैरह, ओके। देन सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस बराबर है, ये भरना पड़ेगा, कर लिया, मे बी ईयरली कोई ना कोई आएगा या फिर वॉट एवर मंथली कोई ना कोई आएगा, क्लीन करके जाएगा, दोज पेमेंट्स ही हैज टू डू। नाउ दैट गाय डजंट हैव, और ही इज वेरी वेरी ओल्ड, ही डजंट हैव मच ऑनलाइन एक्सेस, प्लस यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे दे आर नॉट ओके टू टेक मनी ऑनलाइन वगैरह वगैरह, यू मे हैव टू पेड इन कैश। तो उसका बच्चे बैंक अकाउंट भी कहाँ पे है, यहीं पे है। सो व्हाट ही डज, he can give authority of this bank account to one of his friend, समझा गया, even friend भी चलेगा, ओके, relatives तो चलेगा relatives, but as well as friend भी चलेगा, to what operate this bank account on this guy's behalf, समझा everybody। अब जब इनको पेमेंट करना है, let us say we are making payment by check वगैरह वगैरह, who will sign, NRI or that friend? That friend will sign, clear लिया। अब वो फ्रेंड का बैंक अकाउंट है क्या खुद का? नहीं, तो है तो प्रॉपर्टी एनआरआई की, बट उसको एक्सेस कौन कर रहा है, उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, या फिर उसको यूज कौन कर पा रहा है, उसका दोस्त। यस एवरीबॉडी, व्हाई? बिकॉज एनआरआई बच्चों हैड गिवन व्हाट, पीओए टू दैट फ्रेंड, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब उसके बाद जब वो चेक पास होगा या फिर देना है लेना है वगैरह वगैरह, व्हाट डू यू थिंक द बैंक विल चेक? बैंक तो बोले कि साइन मैच नहीं हो रहा है, ये तो अकाउंट होल्डर का साइन नहीं है, कोई और साइन कर रहा है, विल इट कॉल इट एज फ्रॉड? क्या चेक करेंगे वो लोग? हाँ ऑब्वियसली, व्हाट विल दे रिलाई ऑन बच्चों, दिस डॉक्यूमेंट ना, कि भाई ये पीओए है या नहीं है, समझा गया या नहीं समझा? तो व्हेनेवर दिस गाय बच्चों इज गोइंग टू व्हाट गिव चेक्स एक्सेट्रा, दैट उसका जो पीओए है और उसका जो सिग्नेचर है, इवन दैट विल बी टेकन इन द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक, कि किस चीज को अथॉरिटी देकर रखा है चेक साइन करने के लिए। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? यस, चलिए बढ़ो आगे, फाइन, उसको बाजू में रखते हैं हम लोग। हाँ चलो लिख दो, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट व्हाट इज पीओए लिख लो बच्चों, और डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग द पर्सन मेंशन्ड therein, a document authorizing the person mentioned therein to sign on behalf of the person, to sign on behalf of the person making the POA, making the POA, clear? चलेगा बच्चों, ऑल ओके? श्योर, बढ़ो आगे। सॉरी, चलो कुछ Q&A क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Tell me the answer of 9. Akansha, Jia, all okay? Yes sir. Yes sir. आकांक्षा वो पीछे बैठती है वो, और ये किधर है? फर्स्ट बेंच वाली, उधर बैठी थी वो, अभी भी दोपहर को भी। चलो 9 का आंसर बच्चों, डी, बी, ओके, बी सही है। सेक्शन नंबर, हाँ तो सेक्शन नंबर 19, गुड, उधर लिख देना तुम्हारे रेफरेंस के लिए।
याद आया क्या? सब्सिडरी के पास बच्चों होल्डिंग के शेयर्स है इवन बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी, ओके लियो? तो वो जो है वो वैलिड रहेगा, बट कैन यू इंक्रीज द होल्डिंग? नो। एंड और एक रेस्ट्रिक्शन बच्चों कौन सा आता है? रेस्ट्रिक्शन आता है और एक, करेक्ट, नो वोटिंग पावर गिवन टू द सब्सिडरी कंपनी। क्लियर लिया? याद रहेगा? गुड। क्वेश्चन नंबर 27, पेज 34। रेडी? पेज 34। बढ़े आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, इसको स्टार मार्क कर दो क्योंकि थोड़ा अलग अजीब क्वेश्चन है ये। रेडी? पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मिस्टर पराग हैज बीन साइनिंग, सिंगिंग नहीं है वो, साइनिंग था वो कुछ गलत हो गया स्पेलिंग, all construction contracts on behalf of the company for many years. All the parties who ever deal with the company know Mr. Parag very well. अब जान मुझको तुम्हारे दिमाग में डाल रहे कि पराग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ओके, बट यू टू स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ. Company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Constructions will do construction for this site in partnership with the local contractor Firuz Bhai. Mr. Parag signed partnership deed with Firuz Bhai on behalf of the company because he has an implied authority. बच्चों, implied authority was in the concept of partnership act. यहाँ पे नहीं है implied authority. Okay, clear? We are in which law now? Companies Act. वो authority का बच्चों कब होगा? Only with section 20 या फिर तुम्हारा कौन सा 21 या फिर 22. Okay, clear? आ जाओ. Later in a dispute, company denied to accept the responsibility as a partner. मतलब किसमें झगड़ा हो गया? कंपनी एंड फिरोज भाई. फिरोज भाई sued तो कंपनी की तुम्हारा पार्टनरशिप गलत है. अब कंपनी क्या बोल रही है? पराग के पास पावर ही नहीं था डीड साइन करने का, तो उसने जो साइन किया है हम उसके जिम्मेदार नहीं है. कैन द कंपनी डिनाई इट्स लायबिलिटी एज अ पार्टनर? आ जाओ. एज पर कौन सा सेक्शन 22, अ कंपनी में ऑथोराइज एनी पर्सन एज इट्स अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ. अरे हाँ यार, डीड आया कि डीड, इट वॉज देयर, दैट वर्ड वॉज देयर ओवर देयर आल्सो इन थियरी एंड हियर आल्सो. व्हाई देयर इज अ डीड, पार्टनरशिप डीड, बराबर, ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. बट कॉमन सील उसके ऊपर आना चाहिए ना जब हम ऑथोरिटी लेटर देते हैं तब. बट कॉमन सील शुड बी अफिक्स्ड ऑन हिज ऑथोरिटी लेटर और द ऑथोरिटी लेटर शुड बी सेंड बाय एटलीस्ट बच्चों 2 डायरेक्टर्स. याद आया क्या? या फिर कौन? 1 डायरेक्टर 1 CS. याद आया? ये भी किया था शायद हम लोगों ने, नहीं किया अब तक? हाँ, अच्छा 12वीं ये वाला डायग्राम में रह गया ना अपना देखने का. अगर कॉमन सील नहीं है तो वी हैव लेफ्ट दैट डायग्राम. आ जाओ, वो पहले खत्म कर लेते हैं वरना बोलोगे सर पढ़ा ही नहीं. आ जाओ, पेज 21 पे देख लो एक बार बच्चों. आई मिस दैट पॉइंट. पेज 21 वो डायग्राम में देखो, राइट में क्या था बच्चों? अगर कॉमन सील नहीं है तो मुझे बताओ व्हाट इज द ओवरऑल डायग्राम अबाउट, कि हाउ विल यू गिव द अथॉरिटी, हाउ टू गिव द अथॉरिटी. समझा गया? अगर कॉमन सील है तो जस्ट साइन दैट तुम्हारा डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ये वाला समझा. पर अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, हाउ विल यू गिव द अथॉरिटी ऑन अ लेटर? मतलब नाउ दैट लेटर विल बी सेंड बाय हु? 2 डायरेक्टर्स. पर अगर कंपनी में बच्चों CS है, देन that 1 CS plus 1 director have to sign the letter authorizing somebody, giving the power. समझा गया? So this diagram is about what? Giving authority to somebody either through common seals or without common seal. चलेगा? All okay? समझा नहीं समझा? So 2 directors और बच्चों अगर कंपनी में CS है तो 1 director and 1 secretary. बढ़ो में आगे. चलो come to that page again. 34 था क्या वो शायद? आ जाओ. Ready? This authority may either be general for any deeds or it may be only for a specific deed. A deed signed by such an attorney. अब attorney समझा क्या बच्चों? It is like an agent ना? On behalf of the company and under his seal shall bind the company as if it were made under its common seal. But मुझको बताओ बच्चों, in the entire question whether पराग को किसी ने भी common seal या फिर कोई भी लेटर के ऊपर उसको अथॉरिटी दिया गया, जस्ट बिकॉज ही इज द डायरेक्टर एंड क्वेश्चन में जानबूझ के डाल दिया है कि ही इज एम्प्लॉयड, उसको पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, और जानबूझ के क्या डाल दिया है, ही यूज्ड टू साइन ऑल द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, और जानबूझ के क्या डाल दिया है, ऑल द पीपल हु डील विद द कंपनी नो पराग वेरी वेल. दिस आर ऑल जस्ट टू कंफ्यूज यू. यू टू फोकस ऑन द लॉ. क्या चाहिए अपने लॉ के हिसाब से? ऑन पेपर उसको दिया है या नहीं है? इज इट देयर ऑन पेपर? नो. सो डज ही हैव अथॉरिटी? नो. सो वेदर कंपनी इज लायबल? ऑल्सो नो, बिकॉज उसके पास अथॉरिटी नहीं था बच्चों. क्लियर? आ जाओ. In the given case,
Company has not neither given any written authority, not affixed common seal on the authority letter. It means Parag is not legally entitled to execute deeds on behalf of the company. Therefore, deeds executed by him are not binding on the company. Therefore, which a company can deny its liability as a partner. Simple. समझ रहे सभी को? See, in the I think I've told you already before. मेन आंसर को हमेशा अंडरलाइन चाहिए, प्रोविजंस को अंडरलाइन चाहिए, एज वेल एज मेन जो तुम्हारा कंक्लूजन है उसको अंडरलाइन चाहिए. क्लियर लियो? तुम लोग फोटो क्यों नहीं भेजते थे ग्रुप पे? भूल जाते हो क्या होमवर्क का? हाँ, भूल जाते हो क्या? मेरे बोलने के बाद मैसेज किया, मेरे बोलने के बाद तुमने कोई होमवर्क किया? पहले से किया था. अब तो भेजने का रोज, जब जब होमवर्क है बच्चों इमीडिएटली खत्म करके पहला काम व्हाट यू शुड डू इज, एज इट इज मोबाइल हाथ में रहता तुम्हारे 24 घंटे, है कि नहीं? ओके, तो होमवर्क किया ऐसे बाजू में रहता है ना, पढ़ाई करते हो तब, है कि नहीं? तो जब तुम्हारा हो गया लिख के आंसर फटाफट फोटो निकाल के ग्रुप पे भेजने का. क्लियर लिया? चलो ये ले लो फिर तुम्हारे लिए आज के लिए बच्चों, ये आज का प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 27 राइट वाला आ गया. ओके, अरे हुआ, बढ़ेगा आगे. चलो देन विल फिनिश क्वेश्चन नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, कौन सा सेक्शन नंबर 7. बहुत टाइम पास है वो. रेडी? आ जाओ. पेज नंबर 11 ना, 11 के आसपास. ठीक है. हैव यू सीन एक्चुअली एमओए एओ अपन ने देखा था क्या? कोई कंपनी के देखा ना अपन ने? एमओए देखा, एओ भी देखा शायद, फिर अपन ने तीनों देख लिया, सीओआई भी देख लिया ना? नहीं देखा? जो कंपनी का एमओए देखा है वही कंपनी का सीओआई नहीं देखा अपन ने? दैट पीडीएफ फाइल साइन डिजिटली साइंड वगैरह याद आया? डिजिटली साइंड बाय दैट आरओसी वगैरह था, है ना? एक ही कंपनी का अपन देख लिया था प्रैक्टिकली. चलो फटाफट डायग्राम पढ़ो. सबसे पहले बच्चे तुम्हारा क्या आएगा? रन. रन को तुमको फुल फॉर्म दिया मैंने, रिजर्व यूनिक नेम. कर लिया? सो रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फाइलिंग एन ई एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पे लिख दो रन. चलेगा? ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ एमओए एंड एओए एंड इट सबमिशन टू आरओसी. These documents which have to be what e-filed and e-stamped. कौन सा फॉर्म बच्चे भरेंगे ना? स्पाइस. स्पाइस प्लस, समझा गया? स्पाइस प्लस. आगे what else other things you have to also submit with this? Consent of persons nominated as the directors to act as directors to be submitted electronically. बच्चों यहाँ पे किसका सबमिशन है बच्चों? ये कौन सा डॉक्यूमेंट का सबमिशन है? डायरेक्टर्स का कंसेंट का सबमिशन है. दैट वी आर ओके, वी कंसेंट टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ओके. Submission of statutory declaration of compliance and other declarations that we have followed all the rules regulation of your company's act. उसका तुम्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है. तुम्हें हैव यू हर्ड ऑफ सीवी रेज्यूमे? सीवी सुना है कभी? सीवी रेज्यूमे, उसमें जनरली क्लास में एक लाइन लिखते हैं दैट ऑल द गिवन अबाउट डिटेल्स गिवन आर व्हाट? ट्रू एंड फेयर. ट्रू एंड फेयर क्या? ट्रू एंड करेक्ट. ट्रू एंड फेयर में ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ. सुना है क्या कभी ऐसा? तो दैट इज अ डिक्लेरेशन और नो कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट जो भी मैं डिटेल्स दे रहा हूँ यहाँ पे मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ. एंड आई हैव गिवन यू एक्यूरेट डिटेल्स यहाँ पे. तो उसके लिए सेम बच्चों देयर इज अ डिक्लेरेशन हियर दैट व्हाटएवर वी हैव गिवन इज कंप्लीटली करेक्ट. करेक्ट. बढ़े आगे. देन गवर्नमेंट की फीस पे करना एंड स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए. आगे ऑप्शन बच्चों व्हाट? COI साइंड बाय हु? ROC. लॉजिकल है. सबसे पहले बच्चों तुम लोग भरोगे नाम के लिए, यू विल देन फाइल बच्चों MOA AOA, सबमिट करोगे बाकी के डिक्लेरेशंस, एंड व्हेन द ROC इज फाइन विद एवरीथिंग then is going to issue you what? Obviously COI, certificate of incorporation. Do you remember बच्चों वो नेम के बारे में कुछ था क्या? नेम अवेलेबिलिटी गाइडलाइंस, कुछ कुछ नाम ROC अलाउ करेगा नहीं करेगा, याद आ रहा है? कौन से नाम नहीं अलाउ करता वो? अनडिजायरेबल. व्हाट एल्स? क्या? रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड इंपीरियल. ओके. सॉवरेन मोनार्की. और व्हाट एल्स? सिमिलर टू एनी अदर कंपनी भी नहीं चलेगा. गुड. आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स एनी अदर कंपनी का नाम. व्हाट एल्स? और एक पॉइंट तुम मिस कर रहे हो. ट्रेडमार्क ने वो वहाँ पर नहीं आता, सेक्शन 4 में नहीं आता. दैट वर्ड शुड नॉट बी एन क्या? अनदर वर्ड? That name should not be racist in nature. Racist is an example. पर लीगली स्पीकिंग क्या लिखा उसको? वो लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा.
देखो ना, फिर जाके देखो बाबा। क्या सेक्शन 4 में रखा MOA, नेम क्लॉज के आगे। मिसलीड नहीं, इट शुड नॉट बी एन गुड ऑफेंस इन एज पर एनी एक्ट। मतलब ऐसा कोई वर्ड है विच इज एक्चुअली अगर तुम उसको इस्तेमाल करो तो क्या हो जाएगा, ऑफेंस है। समझा नहीं समझा? मतलब एग्जाम्पल के लिए, ओके, नथिंग ऐसा। मान लो नॉर्थ ईस्ट के कोई लोग हैं या फिर साउथ के कोई लोग हैं, उनको चिढ़ाने के लिए कुछ ना कोई ना तुम नाम लेते हो, अगर मान लो दैट नेम इज लेट अस से अब्यूज एज पर एक्ट, यू कांट यूज इट पब्लिकली, ऑब्वियसली ऑफिशियली ऑल्सो। यस क्लियर? या फिर इट इज अ बैड वर्ड लिटरली, you can't use those obviously words in the name of the company because they are bad words, simple. So it is what, अगर तुम उसको इस्तेमाल करते हो क्या हो जाएगा, it is offense under the law. समझा कि नहीं समझा? क्लियर लिया? और एक कौन सा था? The name is protected. मैंने बोला प्रोटेक्टेड। तुम लोगों का पढ़ाई बहुत कच्चा है यार। हाँ बोल ना पूरा, नेशनल एंड एम्बुलेंस प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से पेज पे हो, कौन सा कहीं पे हो, लास्ट पे है ना, एंड में गई तो 2.6 के एंड में देखो सब लोग बच्चों। तुमको याद रखना है सब, मुझको नहीं, मुझको तो याद है मोस्ट ऑफ इट। क्लियर लियो ऑल ऑफ यू? सो नेम इज व्हाट व्हिच प्रोटेक्टेड। मतलब मान लो महात्मा गांधी है, नेहरू जी है, या फिर तुम्हारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर हिस्टोरिकल फिगर्स है, उनके तुम नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली दे प्रोटेक्टेड अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट। क्लियरली एवरीबॉडी? सो वी कांट यूज देयर नेम्स। बढ़ेगा आगे, चलो। एंड ये पॉइंट नंबर 7 देखो बच्चों, कम बैक टू दिस पेज 11 पे, कम बैक टू पेज नंबर 11 एवरीबॉडी। और ये पॉइंट नंबर 7 के बारे में मुझको बताओ, क्योंकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। क्या है वो? फाइल डिक्लेरेशन अबाउट एड्रेस ऑफ RO। इनको ऑनलाइन वाले को पूछना जरा, उनको भी जरा तकलीफ देते हैं अपन। जी हाँ आकांक्षा बोलो अबाउट पॉइंट नंबर 7। जिंदा हो गए तुम लोग? रिप्लाई करो फटाफट। पॉइंट नंबर 7 कहाँ पे आता है? ओ जिया मैडम, गुड मॉर्निंग जिया एंड आकांक्षा। इनका तो गुड नाइट हो गया लगता, गायब हो गए लोग, ऑन करके भाग गए लोग। नो सर। हाँ बोलो फटाफट। कौन है? आकांक्षा है? जिया तो सो रही पक्के से, मतलब अरे उठ जिया उठ। जिया की मम्मी को बता। सर आई एम जिया ओनली। हाँ तो बोल ना आंसर, तू भी दे, कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षा को भी पूछा मैंने, तू भी दे सकती है आंसर। तो एग्जाम तेरे को देने की है ना जिया? फिर एग्जाम देते हुए बोले कि व्हाई ओनली आई हैव टू गिव द एग्जाम्स, नहीं ना? हाँ बोलो जिया। बोलो बच्चों, चलो छोड़ो, बताओ पॉइंट नंबर 7 में कहाँ पे वेयर हैव वी कवर्ड इट? 12.2 ना, लिख दो उधर 12.2 फाइल डिक्लेरेशन बच्चों अबाउट व्हाट एड्रेस ऑफ द RO। चलेगा? फाइन, लेट्स फिनिश दिस सेक्शन क्विकली। कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं, इट्स ऑल अबाउट प्रोसीजर प्रोसीजर प्रोसीजर, कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस, इसलिए मैं ज़्यादा उसको लोड नहीं लेता हूँ। फटाफट चलो, लेट्स रीड इट क्विकली। चलो 7.1 फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद बाबू। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड टू ROC अंडर हुज जुरिडिक्शन द RO इज लोकेटेड, या फिर इट इज गोइंग टू बी सिचुएटेड ना। किसको सबमिट करेंगे हम लोग? ROC को। जो ROC में हमारा कंपनी आने वाला है, हम क्या क्या देंगे? MOA एंड AOA ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। सिंपल टेल लिया, ओके। आगे डिक्लेरेशन बाय पर्सन्स एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी की तरफ से, इसको क्या हो गया अभी? हाँ सी, अब ये डॉक्यूमेंट जाने वाला कि नहीं MCA के पास, ROC के पास? अरे हाँ है ना, तो डायरेक्टली कंपनी वगैरह वाले जो भेजेंगे दैट इज फाइन, बट देयर हैज टू बी एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंपनी एंड द MCA। जो अपन आते हैं CA, CMA एंड एडवोकेट्स वगैरह, दे आर अलाउड टू साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर रहे हैं हमने उसको चेक किया है एंड वी थिंक एवरीथिंग इज फाइन। समझा नहीं समझा? इट इज लाइक अ सर्टिफिकेट, डॉक्टर का जैसा सर्टिफिकेट होता है कि ये बीमार है या बीमार नहीं है, फिर इसका क्या रिपोर्ट आया। सिमिलरली CA बच्चों भी एक रिकॉर्ड रिपोर्ट देगा या फिर एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा,
that we take guarantee that whatever we have seen is completely fine. So check. So declaration by person engaged in what बच्चों? Formation of the company. अरे हाँ आ जाओ. CA में advocate in practice and person named in the AOA as what? Director, manager or CS of the company. That क्या बच्चों declaration दे रहे हैं लोग? What declaration बच्चों are they given? That all the requirements of this act and rules have been complied. Complied मतलब what? Followed. कि जो भी regulations है, requirements है, that has been taken care of. Okay? बढ़े क्या आगे? चलो. So please underline this पहला वाला तुम्हारा word यहाँ पे declaration. But please understand, this is not, he is not a party of the company. He is an, you can say, agent or a consultant. समझा गया? आगे. और declaration अभी एक declaration बच्चों किसका है? देखो. From subscribers to the MOA. And also बच्चों from who? First directors. Clear? One more declaration from who? Subscribers and first directors. क्या? To the effect that they are not convicted. Have you done this word before, convict? किया अपन ने? Convict. बोलो मैडम, याद आ रहा है कुछ? एनीबॉडी? लिया दिया पीछे लिखा अपन ने? नहीं लिखा? ओके चलेगा, लिख के देता हूँ ना फिर. जो पढ़ा है नहीं उसका टेंशन नहीं लेने का. जो पढ़ा है और तो फिर भी तुमको नहीं आता, देन इट इज प्रॉब्लम. कॉन्विक्ट एंड एक्विटल. You had these words earlier, but maybe you forgot. Okay? Convict मतलब बच्चों guilty. Convict मतलब क्या बच्चों? Guilty. And acquittal मतलब obviously बच्चों what? Not guilty. अरे हाँ है ना? ये ऐसे लिखते करे, बराबर लिखा करे. दोषी. ओके राइट. मतलब इज ही फाउंड गिल्टी? यस, देन कॉन्विक्ट. है ना? और एक्विटल मतलब उसको बोलते हैं बाइज्जत बरी. है ना? बाइज्जत जिसको बरी किया जाता है, मतलब क्या? छोड़ दिया जाता है, मतलब इसको नथिंग हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट इट. है ना? सो व्हाट यू आर लेफ्ट मतलब रिलीज काइंड ऑफ फ्रॉम द पर्टिकुलर केस. समझा गया? ऑल राइट. बड़े आगे. सी किसी के ऊपर केस करने से वो गिल्टी बन जाता है क्या? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. क्या बोला? उल्टा बोला मैंने. इनोसेंट बच्चों अंटिल प्रूवन गिल्टी, बराबर बोला मैंने. ओके एवरीबॉडी. तो वो जिम्मेदार या फिर लायबल नहीं जब तक हम उसका प्रॉपर्ली 100% प्रूफ नहीं कर देते. अंडरस्टूड? सी इज इनोसेंट टिल दैट टाइम. एनीवेज कम बैक टू आवर केस. सो कौन डिक्लेरेशन देगा? कौन डिक्लेरेशन देगा बताओ फटाफट. सब्सक्राइबर्स. अरे हाँ है ना? फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बराबर है. दूसरा कौन? फर्स्ट डायरेक्टर्स. क्या उन्होंने बच्चों दिया डिक्लेरेशन की? दे आर नॉट व्हाट? कॉन्विक्ट मतलब क्या? गिल्टी. मतलब कभी उनके ऊपर केस हुआ नहीं है या फिर केस हुआ भी रहेगा तो दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी. ओके. ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोटिंग, फॉर्मिंग और मैनेजिंग अ कंपनी. ओके. ऑफेंस मतलब व्हाट? रिगार्डिंग एनीथिंग दे शुड नॉट हैव डन. है ना? और हैव नॉट बीन, उन्होंने डिक्लेरेशन देना चाहिए कि दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिएसेंस. मिसफिएसेंस मतलब मिस एडवेंचर, पैसों का गलत इस्तेमाल करना. ओके. एक्सेट्रा under the 2013 Act during the what बच्चों? Last 5 years. And all the documents filed with ROC बच्चों contain correct and complete and true to the best of his knowledge or belief. तुमको बोला ना मैंने देना पड़ता है डिक्लेरेशन to the best of their knowledge and belief कि मैंने जो भी डिक्लेरेशन दिया, डिटेल्स दिए, सब सही है. अगर तुम एक ओरल पैराग्राफ पढ़ोगे, व्हाट डू यू थिंक? आर वी लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दीज गाइस? है ना? हम लोग क्या ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री देख रहे कि नहीं कि सब कुछ इनका ठीक था या नहीं था. क्लियर लिया? आगे क्या क्या देना चाहिए? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इज आरओ इज एस्टैब्लिश. क्लियर हुआ? आरओ तभी के तभी बहुत पहले के पहले नहीं बनता है. आरओ बच्चों कैन बी ऑल्सो व्हाट? एक्चुअली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. समझा गया? दैट्स व्हाई वी हैव 30 days टू गिव आवर वेरिफिकेशन. ओके. बाद में पढ़ो फटाफट 2 पॉइंट्स पढ़ो पर्टिकुलर से. वो 2 पॉइंट पढ़ो बच्चों. किसकी डिटेल्स चाहिए अपने को?
हुआ? किसकी डिटेल्स चाहिए? फिर से बार बार किसके ऊपर फोकस आ रहा है? सब्सक्राइबर डायरेक्टर, सब्सक्राइबर डायरेक्टर, समझा बच्चों? इवन द डिक्लेरेशन बच्चों टू बी गिवन बाय हु? सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, कि हमारे पिछले 5 साल में कुछ भी हम लोग गिल्टी नहीं थे। यस लिया? आगे अगला पॉइंट अगर तुमको समझता तो ट्राई टू अंडरस्टैंड particulars of the interest of persons which mentioned in articles as the first directors of the company in other firms or body corporates along with their consent to act as directors of the company। कुछ समझा ऊपर से गया? किसका बच्चों डिक्लेरेशन है ये? हाँ, मतलब डिक्लेरेशन इज गिवन बाय हु बच्चों, या फिर डिटेल्स बच्चों आर गिवन अबाउट हुम? आवर फर्स्ट डायरेक्टर्स। उनका व्हाट डिटेल्स आर वी गिविंग? कि क्या उनका कुछ भी कहीं पे और इंटरेस्ट या फिर होल्डिंग है? Clearly, are the directors in some other company? Are they shareholders in some other company? Clearly, are they what KMP in some other company? And whether those other companies have given बच्चों what consent to act as your company's first director? समझा नहीं समझा? Because we don't want बच्चों what conflict of interest. समझते conflict of interest? वहाँ पर भी director, यहाँ पर भी director. Then these companies बच्चों will become what related parties. समझ रहे हो? That's why बच्चों you have to give all our declaration. Clear or no? Yes चलिए बढ़े आगे। चलो फटाफट 7.2 7.3 फटाफट पढ़ लो। द नथिंग टू एक्सप्लेन ओवर देयर। हो गया 7 to 7.3 7 बच्चों वाट इशू वाट सीओ है किसने दिया? आरओसी ने, बराबर है। प्लीज वो CIN को अंडरलाइन कर लो एक बार, बिकॉज कभी गलती से वो फुल फॉर्म पूछा MCQ में। इट कैन बी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज रॉन्ग। देन कंपनी आइडेंटिटी नंबर ऑल्सो रॉन्ग। समझा नहीं समझा? इट हैज टू बी वॉट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कभी बहुत गलती से क्वेश्चन पूछा तो। आ जाओ बच्चों 7.4 में, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। हमने शायद सेक्शन 12 में पढ़ा था। हम कहाँ पे रखते हैं बच्चों सब डॉक्यूमेंट्स? आरओ पे। सो द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व इट्स एट इट्स आरओ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड। नाउ अंडरलाइन द वर्ड टिल इट्स रेजोल्यूशन। इट इज नॉट टेम्पररी फॉर 8 years और 12 years। ये परमानेंटली हमके डॉक्यूमेंट रखना कहाँ पे रखना है? आरओ पे रखना है। रिगार्डिंग विच डॉक्यूमेंट? ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू हु? आरओसी। रिगार्डिंग व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। समझा क्या सभी को? आगे 7.5 furnishing of false or incorrect information or suppression of material fact। suppression of material fact कैसे? कुछ याद आ रहा है? कहाँ पे ये वर्ड्स कहाँ पे पढ़े रहेंगे तुमने? एक्टिव कंसीलमेंट वगैरह से कुछ? हैव यू डिस्कस दिस वर्ड बिफोर? सो कहाँ पे पढ़ा है? ओके ये वर्ड किया हम लोगों ने या तुम लोगों ने? नहीं, पीछे लिखो। सॉरी एक मिनट ना। मेंस रिया बच्चों मीन्स व्हाट? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड। ओके अब गिल्टी माइंड समझता है? नहीं, वो भी नहीं समझता। ये समझता है इंटेंशन अच्छा है, बुरा है? बुरा है। ओके क्लियर एवरीबॉडी? इंटेंशन इज रॉन्ग। ओके नाउ डू यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट? अरे हाँ है ना। यू हैव बच्चों व्हाट? कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक वगैरह एंड फ्रॉड। हाँ है ना। मुझको बताओ मिसरिप्रेजेंटेशन तुमको कुछ याद आ रहा है? मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, कुछ गलत चीज बोलना। इज देयर गिल्टी माइंड ओवर देयर? इन मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? वेरी गुड, अनइंटेंशनल था वो। तुम्हारे पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, एक कोई ठीक ठाक सोर्स है और तुमने उसको आगे भेज दिया। दैट इज बच्चों बट दैट डेटा इज नॉट रिलायबल, बट यू हैव सेंड इट आगे। डिड यू एक्चुअली कस्टमाइज और एडिट करके तुमने कुछ गलत डिटेल्स उसमें भरे क्या? नहीं, तुमको जैसा आया तुमने उसको आगे भेजा, बट यू बिलीव इट टू बी व्हाट? ट्रू। रिमेंबर
यू बिलीव टू बी व्हाट ट्रू, और तुमने उसको आगे भेज दिया. डिड यू नो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत था गया, नहीं था. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट मिसरिप्रेजेंटेशन. देन व्हाट इज बच्चों फ्रॉड? इंटेंशनली तुमने बच्चों कुछ डिटेल्स गलत किए, तुम्हारे पास एक मैसेज आया, फॉरवर्ड आया, और तुमने फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस एडिट किए और फिर उसको आगे भेजा पर्पसली टू वॉट एवर, उसको तुम्हारा कुछ भी इंटेंशन रहेगा, गलत इंटेंशन. दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज व्हाट फ्रॉड. समझा एवरीबॉडी? सो इन मिसरिप्रेजेंटेशन वी कांट से कि वहाँ पे गिल्टी माइंड है, बट इन फ्रॉड वी कैन से देयर इज व्हाट गिल्टी माइंड. एंड उसका लीगल मैक्सिमम या फिर लीगल वर्डिंग क्या है? मेंस रिया. ओके एवरीबॉडी, बड़े आगे हम लोग. ओके, कम बैक टू बच्चे 7.5. जस्ट सिंपल क्वेश्चन बच्चों, वेदर मेंस रिया है या नहीं है, गिल्टी माइंड है या नहीं है 7.5 में? यस है, अब पक्के से है. तो जितना बड़ा गलती उतना बड़ी सजा. गलती से मिस्टेक होना इज फाइन, फिर तुमको पेनल्टी वगैरह छोटा मोटा लग जाएगा. जानबूझ के तुम कुछ गलत कर रहे हो तो फिर जो बड़ा फटका बैठेगा. सिंपल. ओके, बिगर द मिस्टेक बिगर द पेनल्टी. सो चेक, furnishing a false or incorrect information or suppression of material fact at the time of when? At the time of incorporation. तो चेक करो कुछ क्या बोल, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, मतलब अपनी कंपनी बन गई है कि अब तक नहीं बनी है. बच्चों नहीं बनी है. अगर तुम 7.6 का नाम देखोगे 7.6, वहाँ पे क्या लिखा बच्चों ब्रैकेट में? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में. तो 7.5 इज बच्चों अबाउट ड्यूरिंग और बिफोर इनकॉर्पोरेशन, बट 7.6 इज बच्चों अबाउट व्हाट? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. क्लियर लियो? चलो 7.5. इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स और एनी इन्फॉर्मेशन वगैरह 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 of which is aware, okay, then he shall be liable under section what? 447. okay, तुमने इंडेक्स पेज पे याद है इंडेक्स पेज, यहाँ पे तुमने सब सेक्शन नंबर लिखे हैं, सेक्शन 7 लिखा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं राइट में कॉर्नर में 447 भी लिख दो. इंडेक्स पेज जहाँ पे तुम सेक्शंस लिख रहे हो, सेक्शन नंबर्स, आई होप तुम लिख रहे थे, है कि नहीं? तो जहाँ पे 7 है या फिर जहाँ पे तुम्हारा 7 आने वाला है, वहाँ पे बच्चों बाजू में लिख देना 447. मतलब तुम्हारा अपने आप डबल रिवीजन हो जाएगा. तो 7 के साथ कौन सा सेक्शन बच्चों आगे लग जाता है? 447. समझा कि नहीं समझा? यू कैन राइट इन द एकदम राइट मोस्ट, एकदम एट द कॉर्नर ऑफ द पेज में रहेगा तो भी चलेगा. मतलब उसमें क्या हो जाएगा, बिकॉज जब तुम 140 सेक्शंस करोगे कंपनी आर्ट के, तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ सेक्शंस जहाँ पे 447 लगता है. समझा क्या बच्चों? ठीक है. नाउ व्हाट इज 447? इट इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. अभी अपने को सिलेबस में अगले चैप्टर में आएगा, बट वी वांट यू कैन राइट डाउन व्हाट इज 447 बच्चों. बोलो फटाफट. वेरी गुड. पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. ओके एवरीबॉडी, बढ़े आगे. व्हाट अबाउट 7.6? आ जाओ. अब बच्चों गाड़ी आगे चली गई. गाड़ी आगे चली गई मतलब क्या? तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और बाद में समझा है जो डिटेल्स फॉलो दिए तो तुम लोगों ने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे आर नॉट करेक्ट. ओके, आ जाओ. सो वेयर एट एनी टाइम आफ्टर, अंडरलाइन द वर्ड बच्चों, अंडरलाइन, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इट इज प्रूव्ड दैट, नॉट जस्ट एलिज्ड, इट इज बच्चों व्हाट? प्रूव्ड दैट कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग रॉन्ग डिटेल्स वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, और बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन, द प्रोमोटर्स, the person named as first directors of the company and the person which is making what declaration under this section, मतलब अपन CA लोग भी shall be liable under what 447. okay everybody, अरे बोलो हाँ. 7.5 में बच्चों कौन जिम्मेदार? एनी पर्सन फर्निशिंग एनी फॉल्स डिटेल्स. 7.6 में बच्चों कौन जिम्मेदार? प्रोमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड जो भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो लोग सब ऑब्जर्वर व्हाट जिम्मेदार अंडर सेक्शन 447. क्लियर? बढ़े आगे. 7.7 को स्टार मार्क करो. 7.7 पढ़ो बच्चों. 7.7 ऑल ऑफ यू. Who can take action? Who can take बच्चों action? Tribunal. On an application made to it का मतलब समझा? Have you done this word suo moto? तो is it suo moto या फिर कोई ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है? कोई ना कोई ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है. इट इज नॉट suo moto. चेक ना.
और एन एप्लीकेशन मेड टू इट, मतलब somebody went to the tribunal to complain कि कुछ डिटेल्स गलत है. इवन आरओसी से पूछा जा सकता, आरओसी कैन गो, आरडी कैन गो, एनीबडी कैन गो. ओके, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स, मतलब रिक्वायर्स क्या बच्चों, अब ये सब तुम्हारे बच्चे पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल है, इंपॉर्टेंट पढ़ो. पास सच ऑर्डर्स, हु कैन, हु विल पास द ऑर्डर? ट्रिब्यूनल. पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट फॉर रेगुलेशन of the management of the company, including changes if any in the MOA and AOA in the public interest or in the interest of the company and its members and creditors. But what they can pass order about? Changes in the management itself, कि management तुम्हारा change कर दो. ट्रिब्यूनल के पास बच्चे पावर है. It can also amend your MOA as well as AOA. Clear? आगे. Direct that liability which of the members shall be unlimited, मतलब converting बच्चों what limited into what? Unlimited. कंपनी ऑन पेपर लिमिटेड रहेगी पर लाइबिलिटी क्या बन जाएगी मेंबर्स की? अनलिमिटेड. और ऑर्डर, डायरेक्ट मतलब क्या? ऑर्डर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी बच्चे फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और पास एंड बच्चों ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट डीम्स फिट. ओके एवरीबॉडी, दीज आर योर पावर्स ऑफ बच्चों व्हाट? ट्रिब्यूनल. इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. सो व्हाट बच्चे पावर डज इट हैव ट्रिब्यूनल का? क्या पास क्या क्या पावर है? चेंज ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा क्या हो गया? वो एक ही पॉइंट के अंदर ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए हुए. सेकंड बच्चों कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड. तीसरा रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. चौथा वाइंडिंग अप, पासिंग बच्चों ऑर्डर फॉर व्हाट? वाइंडिंग अप. ओके, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर. रेडी बच्चों? तो पढ़ो अगला पॉइंट. द कंपनी शैल बी गिवन, कंपनी को बच्चों शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन दिस मैटर. इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम. ऑडी अल्टरम पार्टम, ये हमको चैप्टर नंबर 10 में फिर से आएगा, ऑडिट के चैप्टर में. ऑडी सुना रहेगा तुम लोगों ने, नॉट दैट कार वाला ऑडी. यू टॉकिंग ऑडियो हियर मीन्स लिसनिंग, है ना. यू शुड गिव द चांस टू द अदर पार्टी टू टॉक. यू कांट जस्ट पास जजमेंट बाय लिसनिंग टू वन पार्टी, वो गलत हो जाएगा ना बच्चों. सो एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन. इसका मीनिंग समझ रहे तुमको? Opportunity being heard, that means you are, let us say, passing an order against you, या फिर we ask them why we should not pass an order against you. समझा कि नहीं समझा? So we should give them chance to speak. Clear everybody? बड़े हम लोग आगे. Okay, ये तुम्हारा बच्चों आता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. मतलब कोई भी राजा, कोई भी किंगडम, कोई भी योर लॉ मैकेनिज्म कैन नॉट पास ऑर्डर ऑन इट्स ओन, लिसनिंग टू ओनली वन पार्टी. You have to but listen to the other party also. That is principles of natural justice. Okay, बढ़ो में आगे. अगला, and the tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company, including the obligations if any contracted or payment of any liability. मतलब उनको जो भी ऑर्डर पास करेंगे, वाइंड अप करना है, नाम निकाल देना है ट्रिब्यूनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, सो दे विल कंसिडर बच्चों ऑब्वियसली व्हाट जो हो चुका है, दे विल कंसिडर दैट. ऐसे नहीं कि आज और कल की कल वाइंड अप. यू विल हैव टू व्हाट एक्चुअली वाइंड अप ऑल योर अफेयर्स. जो तुम्हारे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, सबको पेमेंट कर दो, बैंक अकाउंट तुम्हारा बंद कर दो, पैन वगैरह तुम्हारा जीएसटी जो रहेगा उसको सरेंडर कर दो. एंड देन थिंकिंग ओनली अबाउट दिस यू विल कैन ऑर्डर कि आपको 4-5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको बंद करना है. ऐसा नहीं कि कल की कल सब कुछ बंद हो गया. इट हैज़ टू कंसिडर दो ऑन गोइंग, यू कैन से लाइबिलिटीज. एम्प्लॉइज है, उनको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, उनके सैलरीज पे ऑफ कर देने पड़ेंगे, है कि नहीं? क्लियर लियो. सो दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड बाय द ट्रिब्यूनल. हुआ? आज बच्चों क्या हैव यू कवर्ड इंडेक्स पेज? बताओ मुझको, कर लिया है क्या पूरा? कहाँ तक कर लिया है? 15 हो गया था ना? पक्का? ट्वेंटी टू तक बच्चों यू हैव योर दिस चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 3 और एकदम नीचे में लिख रहा हूं बच्चों 447 इज व्हाट? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. मतलब वो सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा इसलिए मैंने उसको नीचे लिख दिया. ठीक है, समवेयर वेरेवर यू गेट स्पेस वहां पे लिख दो ना, बिग डील. चैप्टर 3 बच्चों मेरा क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट. कर क्लियर?
हम लिखेंगे सेक्शन बच्चों 24 नॉट 24 23 टू सेक्शन 42। समझा एवरीबॉडी? ICS स्टडी मटेरियल सभी के पास आए कि नहीं आए? किस किस के आए? आ गए? तुमने ऑर्डर किया? आ गया? आ भी गया ना? तुम्हारा आया क्या? उधर भी नहीं आया? ऑर्डर किया नंबर वे करना। Now why I'm saying that? Pay attention. तुम्हारी जिम्मेदारी है to finish ICS study material also along with the batch and try to follow this for all the subjects. Even if I'm not taking all the subjects, but as a good habit मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, कितना भी तुम देख लो, कितना भी कुछ कर लो, हर एक टीचर का, ऑथर का, उसमें कुछ ना कुछ 2 to 5% यू कैन टेक, कुछ ना कुछ एरर्स आते ही आते हैं, कितना भी भारी बुक रहेगा तो भी इट विल ऑलवेज बी दैट। द बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑथर्स में भी बच्चों कुछ ना कुछ एरर होता है। अब वो एरर की वजह से क्या हो जाता है, इट शुड नॉट हैपन कि भाई तुम्हारा कुछ टेक्स्ट बुक में कुछ और है और ICS स्टडी मटेरियल में कुछ और है। क्लियर लियो? दैट्स वाई अगर तुमको लगता है कि अपने टेक्स्ट बुक में कुछ एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से बाय पेंसिल यू कैन डिलीट। अगर तुमको लगता है ICS स्टडी मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हाईलाइट करके वो पढ़ लो। समझा नहीं समझा? सी मेरे हिसाब से 95% मैचेस विद योर ICS स्टडी मटेरियल। सम थिंग्स मे नॉट बी देयर दैट यू नीड टू कवर, यू नीड टू फिनिश। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सो प्लीज फिनिश दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें तुम्हारे कुछ ना कुछ रैंक की चीज़ है, OPC वगैरह थोड़ा सा अलग है, वो पढ़ लो उसमें से। कहाँ से? ICS स्टडी मटेरियल से। क्लियर क्लियर? बढ़ेगा आगे हम लोग। (23) लिख लो बच्चों मेरे साथ। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पावर्स ऑफ सेबी। आज होमवर्क है ना तुम्हारा 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, 26 मैटर्स टू बी stated in prospectus। हुआ? जैसे एक इंट्रोडक्शन कर लेते अपन चैप्टर का आज। आ जाओ। बहुत गरीब बच्चे तुम लोग, कुछ बोलते नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे तुम लोग। रेडी एवरीबॉडी? आ जाओ। प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। एवरीवन देयर? हैव यू डिस्कस अबाउट रूल्स वगैरह? तो हमने शायद डिस्कस किया था, कंपनी से रूल्स डिस्कस किया हम लोगों ने, एक्ट वर्सेस रूल्स डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, कर लिया? तो आई थिंक आई टोल्ड यू कंपनी एक्ट में बच्चों क्या है, जो रूल्स है ना, पे अटेंशन, रूल्स। ओके, ये सिंपल बच्चों, नेम ऑफ द चैप्टर चेक करो ना, जो चैप्टर का नाम है वही बच्चों ब्रैकेट में डाल दिया और उसके लिए रेलेवेंट रूल्स। दैट मीन्स एवरी चैप्टर इज गोइंग टू हैव इट्स सेपरेट सेट ऑफ रूल्स। आई थिंक डिस्कस किया था हम लोगों ने, कर लिया? तो शायद रूल 3 चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा, रूल 3 आगे भी आएगा इन सम अदर चैप्टर, बट दे आर डिफरेंट चैप्टर्स। समझा कि नहीं समझा? क्लियर लियो? सो हियर यू हैव फॉर एवरी चैप्टर यू मे हैव अ सेपरेट सेट ऑफ रूल्स। चलेगा? आ जाओ, लेट्स क्विकली गो थ्रू सम थिंग्स नाउ। चेक किधर गए हम लोग? आगे अगले पेज पे आओ, एक बार अगले पेज पे आओ। इशू ऑफ सिक्योरिटीज, कैन यू सी देयर बच्चों? है ना? व्हाट बच्चों पब्लिक कंपनी कैन डू, पे अटेंशन। हैव यू हर्ड ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस इशू? यस चलिए, राइट शेयर्स? अरे बोलो हाँ। तो अभी अकाउंट्स में क्या चल रहा है, फिर क्या हो गया? FS, ओके चल रहा है, ठीक है। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑब्वियसली यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, बट हैव यू हर्ड ऑफ बच्चों IPO, सुना है क्या? सो दिस बच्चों व्हाट योर पब्लिक ऑफर। यस चलिए एवरीबॉडी, FPO नीचे मैंने फुल फॉर्म में से दिया है, इट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ओके,
लिखना तो लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. फर्दर पब्लिक ऑफर. पहला बच्चों आईपीओ का फुल फॉर्म. एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल? गुड, पहली बार. गुड. तो अगली बार जो करो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एफपीओ. एंड बच्चों ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल. तो वो याद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तुमने किया था ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर? याद आ रहा है क्या? फाइन. सो एंड व्हाट डू यू सी बच्चों पब्लिक कंपनी? व्हाट इज समथिंग एक्स्ट्रा यू सी हियर? प्राइवेट प्लेसमेंट. यस टिल हियर. डू यू रिमेंबर शार्क टैंक्स? देखा तुम लोगों को शार्क टैंक? क्या उनमें बच्चों क्या 2-4 लोगों को डील दिया जाता है? क्या 2-4 लोगों को ऑफर दे रहा है? आर दे गिविंग ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज? दे गोइंग बच्चों ओनली 4-5 पीपल. जो भी लोग शार्क टैंक में फिलहाल दिस है क्या बोलते हैं उसको, जज के लिए बैठे हैं, बस उनको ही ऑफर दिया जाता है. सो इज इट पब्लिक ऑफर? नो. तो इनफैक्ट बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट? पब्लिक ऑफर. हम सभी को ऑफर नहीं दे रहे, हम लिमिटेड लोगों को ही ऑफर दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. क्लियरली एवरीबॉडी? यस. अब ये ऊपर के जो 3 है प्राइवेट राइट एंड बोनस, ये किसको भी अलाउड है बच्चों? प्राइवेट को भी अलाउड है. समझा नहीं समझा? सो द ओनली मेन थिंग मिसिंग फ्रॉम फॉर प्राइवेट कंपनीज बच्चों व्हाट? इट कांट डू व्हाट? Public offer. Simple. That is the basic core. You can say what characteristics of a private company. It can't give public offer. Clear here? बड़े आगे हम लोग आ जाओ. Just quickly एक बार हम लोग बस डिस्कस करेंगे. Why do we need to issue prospectus? Anybody? Or what is a prospectus? It is advertisement of the company. Good. Fine. और किसकी जरूरत क्यों है फिर? Prospectus की जरूरत क्यों पड़ती है हमको? पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए दैट वी आर कमिंग अप विद न्यू इशू एंड यू प्लीज काइंडली वॉट एवर सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स. और हाँ है ना, ये भीख मांगने की तरह ही है ना ये. यस. तो कंपनी बच्चे क्या करें? भीख मांग रही लोगों को. हाँ है ना, ये देखो हमारी कंपनी के बारे में ये वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे वो लोग. अच्छी बातें बताएंगे, बुरी बातें बताएंगे. ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे. एंड दे विल ट्राई टू व्हाट मिनिमाइज जो भी इनका कुछ बुरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो फॉर व्हाट पर्पज? सो दैट दे कैन अल्टीमेटली गेट मनी फ्रॉम पब्लिक एंड रेज द कैपिटल. पैसा बनाने के लिए है ना सब ये चैप्टर. गेटिंग मी पॉइंट? सो द कंपनी इज गोइंग टू मेक अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्टस एंड ट्राई टू गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक. क्लियरली ऑल ऑफ यू? समझा नहीं समझा? श्योर? तो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसेंशियल. एंड उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी सो वी हैव टू बी वेरी वेरी उसको बारीकी से देखना चाहिए, है ना. हमको सिलेबस में ये नहीं है कि प्रॉस्पेक्टस कितने पेजेस का है, हर एक पेज में क्या क्या आना चाहिए क्या क्या नहीं आना चाहिए. हमको उसके गाइडलाइंस है एज पर कंपनीज एक्ट. समझा कि मोटा मोटी इसमें क्या क्या आना चाहिए, या फिर उसमें कुछ गलतियां हुई या फिर क्या क्या तुम्हारे पेनल्टीज आएंगे. क्लियर? इट इज नाउ अ रिस्की बिजनेस. ओके एवरीबॉडी? बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम पब्लिक. अगर उसमें तुम्हारे प्रॉस्पेक्टस में कुछ भी गलतियां निकली देन इट इज अ वेरी वेरी बिग क्राइम. समझा कि नहीं समझा? सो दोस वील कवर बच्चों इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर? होमवर्क है याद रखना वो आज ही का. ट्राई टू फिनिश होमवर्क टुडे इटसेल्फ. डोंट कीप इट फॉर टुमारो. डेली हाउ यू शुड प्लान इज लाइक कि तुम कल सुबह उठ के वगैरह वगैरह स्टडीज रिविजन होमवर्क्स का आज ही कर लो. होमवर्क हो सके तो आज ही कर लेने का. टुमारोज डे शुड ऑलवेज कीप फॉर योर एक्स्ट्रा रीडिंग एक्सेट्रा. क्लियर? सिंसियरली करो. तुम्हारा टाइम अगर कम है क्लास का तो पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी का टाइम पास करोगे. यू गेट आई थिंक कपल ऑफ आवर्स इन द इवनिंग एंड यू गेट लॉट्स ऑफ टाइम इन मॉर्निंग. है कि नहीं? बाकी के लोग 7:30 बजे क्लास को पहुँचते हैं ना. मतलब वो लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे. समझा क्या? तुम लोग कितने बजे उठते हो? 8 बजे. है कि नहीं? आराम से. सो वेक अप अर्ली लाइक जस्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. समझा? वेक अप एट 6, स्टार्ट स्टडिंग एट 6:30. एटलीस्ट ट्राई. अंडरस्टूड? तुम्हारा सुबह पढ़ाई हो जाना चाहिए एंड शाम को होमवर्क. चलो अभी के लिए इतना ही. ऑल वालो जिया, आकांक्षा, थैंक यू फॉर स्लीपिंग इन द क्लास. गुड नाइट. बाय बाय. कंटिन्यू स्लीपिंग. बाय भी नहीं बोलते लोग. बाय सर. हाँ उसके लिए मैं जागा. अच्छा लेक्चर हो गया ना.